तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। यह मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगूबाई उस लड़की से बोलती है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था पर तेरे पास है। वो उस लड़की को 2 टॉफ़ी देती है, एक येलो और दूसरा ब्लू। वो उससे बोलती है कि अगर येलो लेगी तो यहीं रहना होगा और अगर ब्लू लेगी तो इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। लड़की ब्लू टॉफ़ी चुनती है क्योंकि उसे वहाँ रहने से अच्छा मर जाना पसंद था। उस लड़की की यह बातें सुनकर गंगूबाई उसको यहाँ से आज़ाद कराने का फ़ैसला लेती है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, तभी लक्ष्मीबाई उसका रास्ता रोक लेती है। वो उससे बोलती है कि उसने पूरे 1000 रुपये में उसे ख़रीदा है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। गंगूबाई उससे बोलती है कि वो उसी के साथ जाएगी और उसके बदले तुझे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। गंगूबाई अपने आदमी से बोल के उस लड़की को उसके घर भिजवा देती है। कहानी आगे बढ़ती है और गंगूबाई की लाइफ में फिर से एक लड़के की एंट्री होती है। अफसान नाम का दर्जी गंगूबाई के कपड़े का नाप लेने आता है। पहले ही नज़र में गंगूबाई को वो पसंद आ जाता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। कहानी आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ गंगूबाई कसरत कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है कि उसने उस लड़की को घर छोड़ दिया है और दूसरा आदमी बोलता है कि धंधा बहुत मंदा चल रहा है। गंगूबाई अब इलेक्शन में भी हिस्सा लेने वाली थी, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि हर जगह ये बात फैला दो कि गंगूबाई ने एक मासूम लड़की को लक्ष्मीबाई के चुंगल से आज़ाद कर उसे उसके घर पहुँचा दिया है। इससे उसे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जो इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। गंगूबाई करीम लाला से मिलने जाती है उसके लिए सेवैयाँ लेके। वो उससे बोलती है कि वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है पर दिक्कत ये है कि सामने रज़िया बाई खड़ी है। करीम लाला उससे बोलता है कि तू ज़रूर जीत जाएगी। गंगूबाई उससे बोलती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। करीम लाला बोलता है कि तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर गंगूबाई को कुछ और ही चाहिए था। वो करीम लाला से बोलती है कि आपका जो शराब का बिज़नेस है, मैं चाहती हूँ कि कुछ शराब आप मेरे कोठे पे भिजवा दो। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरे इलेक्शन के लिए पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा। करीम लाला बोलता है कि वो अपने उसूलों के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। गंगूबाई बोलती है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, वो बस अपने लोगों की ज़िंदगी अच्छी करना चाहती है, उनके लिए अच्छा काम करना चाहती है। करीम लाला को उसकी बात सच्ची लगती है और वो उसे अपना शराब का बिजनेस पार्टनर बना लेता है। गंगूबाई की इलेक्शन में खड़े होने वाली बात रज़िया बाई तक पहुंच जाती है और वो कुछ पुलिस वालों को गंगूबाई के कोठे पर रेड मारने के लिए भेज देती है। पर गंगूबाई भी कुछ कम चालाक नहीं रहती। वो पुलिस वाले को बोलती है कि तुझे नहीं पता क्या इलेक्शन के टाइम क्या क्या होता है, और वो पुलिस वाले को रिश्वत देके वहाँ से वापस भेज देती है। रज़िया बाई को जब ये बात पता चलती है तब वो खुद गंगूबाई से मिलने चली जाती है, जहाँ दोनों की बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है। गंगूबाई रज़िया को बोलती है कि मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगी, तो रज़िया बाई बोलती है कि कोठे पे बारात का आना और रज़िया बाई को हराना नामुमकिन है। अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए रज़िया बाई ने एक रैली निकाली, लेकिन उसे सुनने कोई नहीं आता क्योंकि सारे लोग गंगूबाई के एरिया में लगी मूवी देखने गए थे। गंगूबाई रज़िया से मिलने जाती है, जहाँ सिर्फ खाली कुर्सियों को देख के वो रज़िया बाई का मजाक उड़ाती है, जिससे रज़िया को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो इलेक्शन तो वही जीतेगी। कहानी आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे छुपा के रखी है ताकि किसी की गंदी नज़र उस पर ना पड़ सके। जैसा कि आज तक काठियावाड़ी से कभी किसी के बारात नहीं निकलती है, इसलिए गंगूबाई ने फैसला किया कि वो उस लड़की की शादी अफसान से करवाएगी जिसे वो खुद भी पसंद करती थी। इस फैसले से गंगूबाई और अफसान में दूरी तो आ गई, पर गंगूबाई के लिए यह फ़ायदे का सौदा रहा, जिस कारण से लोगों का सपोर्ट गंगूबाई की तरफ ज़्यादा रहा और वो इलेक्शन में जीत गई, जिसके बाद वो काठियावाड़ी की नई प्रेसिडेंट बन जाती है। अब गंगूबाई पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और अब वो लगभग पूरे काठियावाड़ी पे राज करने लगती है। एक दिन वो अपने घर अपनी माँ को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। यह खबर सुन के गंगूबाई काफ़ी उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गंगूबाई के एरिया में सब लोग नवरात्रि पूजा की सजावट करने में लगे रहते हैं और गंगूबाई भी उन लोगों के साथ हंसी खुशी नवरात्रि पूजा की खुशी मनाती है। अगले दिन वो करीम लाला से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ के सेक्रेटरी उसका धंधा बंद करवाने वाले हैं। करीम लाला गंगा से बोलता है कि यहाँ के सेक्रेटरी और स्कूल ने एक पिटीशन साइन की है जिसमें लिखा है कि स्कूल के पीछे कोठा होने के कारण स्कूल के बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, इसलिए वो एरिया उन्हें खाली करना पड़ेगा। इस पे गंगूबाई बोलती है कि अगर ऐसा होता तो अब तक स्कूल का असर हम पर क्यों नहीं पड़ा, ये सब फालतू की बातें हैं।
करीम लाला एक बार फिर से गंगूबाई का साथ देता है क्योंकि उसे पता था कि सेक्रेटरी और स्कूल वाले मिलकर कमाठीपुरा खाली करवाना चाहते हैं ताकि इस जगह पे बिल्डर्स का कब्जा हो सके। सेक्रेटरी करीम लाला को रिश्वत देने की कोशिश करता है लेकिन लाला उसकी बेइज्जती करके वहाँ से उसे भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोकल्स गंगूबाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है ताकि वो ये एरिया छोड़ के चली जाए, लेकिन गंगूबाई के पास इसका भी उपाय रहता है। वो अपने एरिया की बच्चियों को लेकर सीधा स्कूल पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है जो गंगूबाई की बातों से काफ़ी प्रभावित होता है और वो अगले दिन गंगूबाई का इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है और उसे अपने मैगज़ीन में फ़ीचर करने का ऑफ़र देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गंगूबाई की सबसे अच्छी सहेली की मृत्यु हो जाती है जिससे गंगूबाई और भी अकेला महसूस करने लगती है। कुछ दिनों बाद गंगूबाई एक होटल में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ वो जर्नलिस्ट आता है और उसे अपनी मैगज़ीन दिखाता है जिसके फ्रंट पेज पे गंगूबाई की फ़ोटो लगी होती है। वो उससे बोलता है कि वो अब बहुत फेमस हो चुकी है इसलिए उसे अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। वो उसे आज़ाद मैदान में औरतों के हक़ के लिए होने वाली रैली में भाषण देने के लिए बोलता है जहां वो अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लोगों को बता सके। गंगूबाई पहले तो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो इस तरह के भाषण देने में थोड़ी हिचक रही थी, लेकिन उस पत्रकार के बहुत समझाने के बाद वो उसकी बात मान जाती है और पहुंच जाती है आज़ाद मैदान में जहां वो बेबाक अपने और अपने औरतों के हक और अधिकार के लिए बोलती है। वो बोलती है कि उन जैसी वेश्याओं की वजह से ही कई घरों की बहू बेटियों की इज्जत बच जाती है, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। ये सुन के कमेटी में बैठे लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और तालियों से उसका मनोबल भी बढ़ाते हैं। क्योंकि अब गंगूबाई की पहुंच काफ़ी दूर दूर तक हो जाती है इसलिए अब उसके पास नेता वोट मांगने भी पहुंचने लगते हैं। एक दिन एक नेता गंगूबाई के पास आता है और बोलता है कि वो उसके लिए प्रचार करे ताकि उसके एरिया का सारा वोट उसे मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत सके। गंगूबाई इस काम को करने के लिए एक शर्त रखती है। वो उससे बोलती है कि वो ये तभी करेगी जब वो उसे दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी से मिलवाने का वादा करे। वो गंगूबाई की शर्त मान जाता है और इलेक्शन जीतने के बाद शर्त के मुताबिक गंगूबाई की मीटिंग प्रधानमंत्री जी से करवा देता है। अब गंगूबाई दिल्ली जाती है प्रधानमंत्री जी से मिलने और वो उनसे बोलती है कि वो उसका एरिया रजिस्टर करवा दे ताकि कोई भी अधिकारी या नेता आकर उसे वहां से भगाने की कोशिश ना कर सके, क्योंकि उन जैसों के लिए वही उनका एकमात्र घर है। ना तो उन्हें कोई और समाज स्वीकार करेगा, ना ही उनके रहने खाने का कोई और दूसरा ठिकाना है। पीएम गंगूबाई की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और उसकी मदद करने का आश्वासन देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, सबके घर बच जाते हैं और सभी लोग गंगूबाई पे फूल बरसाते हैं और उसका भव्य स्वागत करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।